बहुत ही तेज़ होने की वजह से नहीं, की वजह से भी नहीं बिल्कुल भी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। पहुंच गए हम ऊपर जाने का जी रास्ता हमें मिल गया। हाफिज साहब और अदील भाई ये आगे जी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टूट पा चुके हैं और अभी ऊपर जा रहे हैं। आ जाओ। अभी तो मेरा ख्याल है 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, थक भी गए हैं आप जी अभी हमने वो ऊपर जाना है। मैं तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ। इस तरफ से इधरों से चलिए हैं, शॉर्टकट मारिए। तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि नॉर्मल रास्ते से जाएं या कोई शॉर्टकट लें। ये मत समझिएगा कि हम चढ़ाई चढ़ के थक गए हैं और हमने आउट ऑफ द वे यहाँ से शॉर्टकट लेने के लिए बिल्कुल भी थके नहीं है, वैसे ही शॉर्टकट लगाने का शौक़ चढ़ गया है। तो अभी इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है, और देखते हैं फिर। वैसे तो इस रास्ते से जाना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि मेरे पास शूज़ जो हैं वो प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए या हाइकिंग के लिए नहीं है। ये नीचे से सॉफ्ट हैं, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऑल द वे शॉर्टकट नहीं लेंगे। ये अभी इधर एक पॉइंट बना हुआ है, ये शायद पता नहीं टैंकी टाइप है, वो पुराना पानी की सप्लाई वगैरह या किसी और मकसद के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। अब दोबारा हम जी नॉर्मल रास्ता जो बना हुआ है ऊपर जाने के लिए उसी ट्रैक पे आ गए हैं। अभी इसी से जाएंगे। इस तरफ से मेरा ख्याल है पहाड़ की खुदाई हुई है, ये नीचे ट्रक। ये आधे रास्ते पर ही अभी यहाँ से बहुत ही अच्छा और प्यारा व्यू आ रहा है, नीचे जो आबादी है वहाँ। अगर आप हाइकिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पर आप हाइकिंग करके और गिरदोनवा का आप अच्छा नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और सब्र दरकार है हाँ जी, पहुंच गए हम ऊपर। यहाँ पर मेरा ख्याल है कोई चर्च बना हुआ है ऊपर ना, तो देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये ऊपर चर्च बना हुआ है जी। हाँ, वो दूसरी तरफ यूनान का झंडा नस्ब है। ये जी इस वक्त मैं बिल्कुल इस जगह की जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा और हवा बड़ी खूबसूरत चल रही है। और एक तरफ आबादी है और दूसरी तरफ ये आप समंदर का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ से रियल में देखने में बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ पीछे समंदर का व्यू है और यहाँ पर ये पहाड़ की बिल्कुल एग्जैक्ट चोटी के ऊपर ये चर्च बना हुआ है। और यहाँ पर इसकी निगहदाश्त के लिए एक बंदा भी है जो कि मेरा ख्याल है शायद डेडिकेटेड यहीं पे रह रहा है या उन्होंने अपनी लाइफ वक्फ की हुई है, आई डोंट नो। अब चंद यहाँ से ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है, यहाँ से हम ड्रोन की शॉट्स लेंगे और ड्रोन उड़ाते हैं और इस गिरदनवा के इलाके की जो है ना फुटेज वो लेते हैं इंशाल्लाह। ये सारे का सारा जो है ना वो सॉलिड पत्थर का पहाड़ है और बहुत सख्त पत्थर। जी ये भाई उस्मान ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हवा बहुत तेज़ है। और ये हमारे ड्रोन साहब हैं जी, ये हमारा ड्रोन कामयाब, तजर्बा कामयाब। और भाई उस्मान जो हैं वो इस वक्त ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये हमारा ड्रोन बेहतरीन।
हाँ जी, तो कुल मिला के थोड़ा सा मज़ा आया यहाँ पे, व्यू एंजॉय किया, ड्रोन उड़ाया। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने की बजाय क्या, हवा बहुत ही तेज़ होने की वजह से नहीं, की वजह से भी नहीं हवा बहुत ही तेज है, इसकी वजह से नहीं, हवा बहुत ही तेज़ होने के बावजूद हमने उड़ा लिया, हमने रिस्क लिया, ड्रोन उड़ाया थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और अभी धूप यहाँ पे चली गई है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, हल्की हल्की महकमा मरासियात की हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। और अब हमें हल्की सी हवा जो है ठंडी लगना शुरू हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी हम नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो ये वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन एंड स्पेशली पैदल। तो चलते हैं जी। कुछ ना कुछ तो इस जजीरे पे हमें मिला जिसको हमने विज़िट किया, एक मेमोरी बनाई, आए थे इधर। और कुछ ना याद रहेगा तो इतना तो याद रहेगा कि हम इधर आके इस जजीरे के ऊपर आके जलील हुए थे माशाल्लाह। बिल्कुल भी हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो हमें यहाँ पे मिल गया। ये समंदर से बहुत दूर बेचारा निकल आया था और ये अपनी गर्दन छुपाएगा अभी। टिन 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 हेलो टेस्टिंग हेलो। देखो अल्लाह ताला दी कैसी कथा दी आ रही है। ये बंदरगाह के ऊपर बड़े बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हैं और इन जहाज़ों को देख के लगता है कि ये कोई लोडिंग के लिए यहाँ पे खड़े हैं। इनमें शायद वो गाड़ियाँ या इस जजीरे पर लाया जाने वाला सामान या कोई हैवी मशीनरी या किसी किस्म का भी सामान ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इन जहाज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। शायद को कंस्ट्रक्शन के हवाले से सामान या किसी किस्म का भी हैवी लोड इन जहाज़ों पर आता है। वापसी जाने के लिए हम स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारा छोटा शिप आएगा और उस पर बैठकर फिर हम अभी वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कुल मिला के हम वापस घर के लिए निकल चुके हैं, शिप पे बैठ गए हैं और आज सारा दिन माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। आवारागर्दी खूब की है, लेकिन जिस तरह के हम उम्मीद लेके आए थे उस तरह का बिल्कुल भी नहीं टूर हुआ हमारा आज का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया हमने। काफ़ी ज़्यादा आज हमें पैदल चलना पड़ा, तकरीबन 12,115 कदम पैदल चले, जो कि बनता है जी तकरीबन 9.5 किलोमीटर। ये जहाज़ यहाँ पर उन्होंने मुरम्मत के लिए रुके हुए हैं, यानी उन्होंने मुरम्मत के लिए भी यहाँ पर स्टेशन बनाए हुए हैं जहाज़ों की, जिनकी मुरम्मत वगैरह होनी होती है वो यहाँ पर खड़े करके। ये अभी भी उनके अंदर कारीगर लगे हुए हैं और इन जहाज़ों की नीचे से मुरम्मत कर रहे हैं। ये छोटा शिप जो है ये अभी मेरे ख्याल अपने रूट के लिए, अपने टूर के लिए जा रहा है। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बड़ा शिप, ये यहाँ मैंने सबसे बड़ा शिप देखा है। और इस शिप को अगर आप हकीकत में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी बला है, इसकी कितनी मंजिलें हैं और कितने हज़ारों लोग इसके अंदर समा सकते हैं। ये देखें कितना बड़ा ये बहरी जहाज़ है और लोग अभी इसके ऊपर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ये निकलने की तैयारी कर रहा है और ये अभी जाने वाला है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें
और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपकी कोई राय है तो उसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको कंसिडर करूँगा।